हम ये चाहते हैं कि विपक्ष चुनाव न लड़े, चुनाव का बहिष्कार करे कि अब की बार पूरी 400-543 सीटें इन्हीं को दे दी जाए। तो भाजपा शासित राज्य में कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। पहली बात तो ईवीएम गड़बड़ है। अच्छा यादव वोटिंग है, वोट हैकिंग ही हो जाएगा तो उनका जीत जाएगा, इसलिए 80 में 80 पार, 400 में 400 पार। हम तो कह रहे हैं 543 पूरी दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ नगला खंगर, विकास बाजार नगला खंगर में, और ये टप्पी यादव की दुकान है। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं श्री जयदयाल सिंह इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक और प्रधानाचार्य श्री विजय कुमार जी हैं। और ये अपनी कुछ राय रखेंगे, इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। जानते हैं इनकी क्या राय है और ये क्या सोचते हैं। तो मां साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि बीजेपी नारा लगा रही है कि इस बार 400 पार, एनडीए गठबंधन को 400 सीटें मिलेंगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम ये चाहते हैं कि विपक्ष चुनाव न लड़े, चुनाव का बहिष्कार करे कि अब की बार पूरी 400-543 सीटें इन्हीं को दे दी जाए। आपकी चला तो मैं तो क्या लग रहा है आपको, जो बीजेपी ये नारा लगा रही है बिल्कुल सरासर गलत है और ये लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात हो रही है यहाँ पे? पूरी तरह से हिंदुस्तान का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, कहीं लोकतंत्र है ही नहीं। हो चुका है या होने वाला है आने वाले चुका है। अब चुनाव नहीं होंगे। अब दिल्ली में बताते हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को उठा लिया इन्होंने, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सिटिंग मुख्यमंत्री उनको भी उठाया, क्या नाम है आपका? शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। हाँ, हेमंत सोरेन, सॉरी, हेमंत सोरेन को उठाया सिटिंग चीफ मिनिस्टर। जनता की आवाज को कुचल रहे हैं और उनके अंदर का कोई प्रूफ किसी प्रकार का मिला नहीं कि गवर्नमेंट की जमीन का घोटाला किया, ये किया, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन बीजेपी विपक्ष को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहती है, लेकिन केजरीवाल को ही खत्म करना चाहती है। केजरीवाल पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की शराब घोटाले में हेराफेरी करी है। जैसा अमित शाह के बेटे, गृह मंत्री के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी 50 लाख के पहले आदमी थे, 5 दिन बाद 200 करोड़ के आदमी हो गए। बीजेपी उनकी जांच क्यों नहीं कराती? बीजेपी जांच कराए। इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है, शरद पवार का भतीजा अजीत पवार दूध का धुल गया, दूध से वॉशिंग मशीन में डाल दिया, धुल गया, आरोप सब खत्म हो गए। जबकि उस पे तो केजरीवाल के बजाय 4 घोटाला उसके पास था। उसकी जांच नहीं बीजेपी करा रही। बिल्कुल विपक्ष के एमएलए को बीजेपी खरीद रही है। हिमाचल के एमएलए को खरीद लिया, वो तोड़ लिए और उनको गिफ्ट दे दिया। कुछ न कुछ गिफ्ट गोपनीय है। तो क्या हमारे यूपी के सपा के विधायकों को खरीदा राज्यसभा इलेक्शन में। जब खरीद रहे हो देश का समूचा विपक्ष, जहां भी भाजपा शासित राज्य है, भाजपा शासित राज्य में कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग आराम से घरों में सोते थे। उसका देश, हमारा देश की सुरक्षा के लिए हमारी आर्मी थी, जो 15 साल करके अपनी जवानी बिता करके वो घर पे आता था जवान अपने, वो भी आकर के उसे पेंशन मिलती थी बेचारे को। वो 4 साल की नौकरी कर दी। कितना हमारा 10 साल में हमारा उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना पेंशनर एक्सपायर हो गया, कितनी भर्ती की, कितना रिटायर हो गया, सैनिक वाला आ गए, कितनी को पेंशन ये दे रहे हैं। और अब रिटायर, अब जो आएगा उनको कब पेंशन मिलेगी, क्या मिलेगा, सब पूर्ण रूप से खत्म कर चुकी है बीजेपी सरकार। और जो पैसा इनको विधायकों के खरीद फरोख्त में लगाया जा रहा है, वो पैसे से कहीं इंडस्ट्री पड़ सकती थी, जवानों को, नौजवानों को रोजगार मिल सकता था। इतनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में कभी नहीं आई जितनी बीजेपी का शासन 10 साल में आया, तब से बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि बीजेपी ने डेवलपमेंट के मामले में बहुत ज्यादा काम किया है, जैसे बहुत सारे हाईवेज बनाए, एम्स बनाए और बहुत ज्यादा स्टार्टअप लॉन्च हुए हैं, जिसकी वजह से रोजगार, जो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार जो पैदा हुआ है, वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ बताती है। बीजेपी अपने आप को दावा कर रही है। आप यूपी में बता दीजिए कहाँ स्टार्टअप इनका हुआ है, यूपी में बता दीजिए कितने को रोजगार मिल गया है। प्लेसमेंट पहले भी होते थे,
जो लड़के बीटेक एमटेक करते थे उनके प्लेसमेंट पहले भी होते थे, आज भी जो जितने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके आज भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना रहे हैं, बीमारू राज्य बना रहे हैं। गृह जैसे हालात हो जाएंगे, जब नौजवानों को, पढ़े लिखों को रोजगार नहीं मिलेगा तो गृह के हालात पैदा हो जाएंगे अगले आने वाले 10 वर्ष में। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है 80 में से इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें जीत पाएगी? बीजेपी पूरी जीत रही है। अच्छा, बीजेपी पूरी जीत रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये हताशा बोल रही है, विपक्ष की निराशा है, विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है किसी भी मुद्दे को लेके, या आप ये बोल रहे हैं कि ईवीएम की कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से बीजेपी ये दावा कर रही है? पहली बात तो ईवीएम गड़बड़ छोटे छोटे राज्यों को दे देते हैं विपक्ष को, इनमें आप सरकार बना लीजिए, वहाँ एमएलए तोड़ लेंगे, फिर हम वहाँ तो कर लेंगे। बड़े राज्यों में सीधी सीधी वोटों की डकैती पड़ रही है ईवीएम द्वारा। तो आप ये बोल रहे हैं बड़े चुनावों में बीजेपी ये घोटाला करती है, छोटे चुनावों में इस चीज को छोटे राज्यों के में। अच्छा, छोटे राज्यों में सीधे सीधे अपने वोट हैकिंग का मामला है सारा का सारा। लेकिन इस बार जो फिरोजाबाद लोकसभा में जो अक्षय यादव हैं उनकी उम्मीदवारी को लेकर क्या कहेंगे आप? अक्षय यादव वोटिंग है, वोट हैकिंग ही हो जाएगा तो उनका जीत जाएगा, इसलिए 80 में 80 पार, 400 में 400 पार, हम तो कह रहे हैं 543 पूरी दे दीजिए। तो इस बात को ये माना जाए कि विपक्ष पूरी तरीके से मतलब हौसला परस्त हो चुका है या हार मान चुका है? हौसला परस्त इसलिए हो रहा है कि जो एमएलए हार जाता है उसको ही चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। जैसे कि उत्तराखंड का सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे, मोदी राज में ये है कि मान न मान जबरदस्ती में तेरा मेहमान। और एक सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारा, लेकिन वो भी डिप्टी सीएम बना करके थोप दिया गया। आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा, तानाशाह शासन है और आने वाले समय में कोई इलेक्शन होना नहीं है। तो मैं तो विपक्ष से ये कहता हूँ कि वोट हैकिंग की वजह से आप कभी चुनाव न कर, अब विपक्ष का कोई प्रत्याशी चुनाव न लड़े कभी, इन चुनाव का बहिष्कार किया जाए पूर्ण रूप से। हम चुनाव नहीं लड़ रहे, आप जितना लेना चाहो ले लो। तो क्या लगता है ये मोदी सरकार लोकतंत्र खत्म करने वाली है आने वाले 5 सालों में? पूर्णतः लोकतंत्र खत्म होगा, लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में है। तो विपक्ष इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा पा रहा है? ये एकजुटता नहीं है उनकी? विपक्ष कितनी आवाज उठाए, जो सारे चिल्ला रहे हैं। कितनी बार कहा कि ये ईवीएम हटाइए, ईवीएम हटाइए। आपने चंडीगढ़ का मामला देखा, लेकिन चंडीगढ़ एसएस का बना देते हैं उसे का अपना। लेकिन चंडीगढ़ में जो मामला था वो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। वो बैलेट पेपर में जब इतनी बड़ी धांधली करी तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें तो सब कुछ हो सकता है। आप चाहो वो हो जाएगा। अभी एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी मामला सामने आया, चंदे वाली बात सामने आई, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उसके बारे में आपको पैसा लेना है, अपने लिए पैसा लेना है, सीधी कह दो तू चोर, पैसा दे। लूट हो रही देश में। अच्छा, लूट, पूरी लूट। लेकिन ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड तो कहा जाता है, दूसरा इसको उपमा दी गई है, लेकिन सरेआम ये है कि तुझे कोई व्यवसाय करना है, पैसे दे, वसूली हो रही है सीधी से। बॉन्ड तो एक बहाना है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि पहले जो चंदे की लिखापढ़ी भी नहीं होती थी, हमने ये लाके 2019 में ये बहुत बड़ा बदलाव लाए हम। ये तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज ने कराया कि आप सब ओपन करिए मामला। विपक्ष की मांग को माना है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये करिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है कि वोट बैलेट पेपर। लेकिन एक आम कार्यकर्ता जो अभी बोल रहा है, एक हताश और निराश है, बोल रहा है कि एक तरीके से लोकतंत्र खत्म है, चुनाव बिल्कुल होने भी नहीं चाहिए, बीजेपी को ऐसे ही जिता दो। लेकिन वहीं पे अगर विपक्ष को देखा जाए तो वो चुनाव लड़ने की कोशिश तो कर ही रहा है, अपने उम्मीदवार उतार रहा है, एक प्रचार कर रहा है, रैलियां कर रहा है। ये तो मेरा स्वयं का व्यक्तिगत विचार है। हाँ, आपका विपक्ष को इस चुनाव का बहिष्कार पूर्ण रूप से करना चाहिए। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई ना कोई